नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी साधना जो हर कोई कर सकता है, लेकिन थोड़ा साहस इसमें लगेगा। ये साधना है नग्न परी की। मैंने ऐसी साधना देना उतना उचित नहीं समझता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये जानना चाहते हैं कि ऐसी साधनाएँ कैसे की जाती है। तो ये साधना के बारे में अगर बताऊं, जो भी लोग करना चाहते हो दीक्षित होकर करना, बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना, ये बता देता हूँ पहले ही। और दूसरी बात ये है कि ये साधना ऐसी साधना है कि इसको आप घर पे भी कर सकते हो। बस घर पे जब करोगे, कमरे में कोई आपकी साधना में रोक टोक करने वाला नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा। और ये साधना में जो है सामग्री भी ज़्यादा कुछ कठिन सामग्री नहीं है, घर पे ही आप कर सकते हो। ईजी सामग्री है, आपको बाज़ार में मिल जाएगा। अब ये करना कब से है और ये करने से क्या होता है ये बता देता हूँ। करना होता है ये कोई भी पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कोई अमावस्या के दिन, ऐसे दिनों से करना है। या कोई स्पेशल दिन हो, जैसे गुप्त नवरात्रि हो गया, ठीक है, शिवरात्रि, नवरात्रि तो जैसे बोल दिया, हाँ, दिवाली, तो ऐसे दिनों में ही करो, नॉर्मल दिनों में नहीं करना है, ठीक है। साधना कितने दिन की साधना है? 11 दिन की सिर्फ, ठीक है। इसमें माला लगेगा आपका, रुद्राक्ष की माला या फिर कमलगट्टे की माला से आप कर सकते हो। वैसे कहीं कहीं जगह हकीक की माला से भी करते हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस संस्कारित करके करना। उसके बाद क्या है, इसमें ये करना कैसे है, ठीक है। देखो, ये परी नग्न परी नाम है, तो नग्न अवस्था में आएगी, इतना ध्यान रखना। तो कामुक भाव में नहीं डूबना है, अपने उस चीज़ को कंट्रोल रखना, क्योंकि यही परीक्षा होती है। इसको आप पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, प्रेमिका रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, दोस्त रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप को कंट्रोल रखना शुरुआत में, क्योंकि जैसे ही आप साधना शुरू करोगे 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर ही, मतलब 2-3 दिन के बाद ही इसका नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी साधना ना फलीभूत हो, ये सब चीज़ें होगी, मैं बोल दे रहा हूँ, यही परीक्षा होती है। तो आपको मतलब कंटिन्यू रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि जब ये साधना चलेगा, साधना में आपको अलग अलग टाइप के अनुभव होंगे, कभी सुंदर होंगे, कभी थोड़ा मतलब भयावह होंगे। आपकी जब सोएंगे, आपका नींद में बहुत तरह लुभावने ऐसे अनुभूति होंगे, आपको तो ऐसा लगेगा कि अब ब्रह्मचार्य तोड़ दूँ, ऐसा कुछ कर लूँ। तो ये सब नहीं करना है, बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही बार अगर ये गलत हो गया तो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे सिद्ध। और आसान साधना है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, ज़्यादा माला जाप नहीं करना है, सिर्फ 5 माला करना है, छोटा सा मंत्र है। आप मैक्सिमम आधा घंटे में से लेके 1 घंटे के अंदर ये साधना हर दिन का कर लोगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, इसमें चाहिए आपको वाइट कलर का कपड़ा चाहिए, ठीक है, वाइट हो या ग्रीन कलर कोई भी हो, मैं तो वाइट ही प्रेफर करूँगा। और जो कलर का कपड़ा पहनोगे उसी कलर का सेम मैचिंग का आप एक कपड़ा हो या आसन सेम कलर का मिल जाए तो आप जो है वो आप ये बिछा के करना है, ठीक है। एक बाजोट लेना, बाजोट के ऊपर कोई भी सुंदर एक परी का, ठीक है ना, इंटरनेट में मिल जाएगा, जो नग्न अवस्था में हो, ऐसे परी का पिक्चर प्रिंट आउट कर लेना। ये इसलिए ताकि आपका ध्यान सही रहे, ठीक है ना, आप किसकी साधना कर रहे हो, फोकस करने के लिए। बस इतना ही है कि उसको देख के कामुक भाव को कंट्रोल रखना है। गुलाब का फूल लगेगा, गुलाब का इत्र आपको लगेगा, इसमें मिठाई का भोग लगाना है, ठीक है। और लोभानी हो या फिर कोई सुंदर सा धूप हो, आपको यहाँ पे लगा के बैठना है। और दिया नहीं जलाना है यहाँ पे, जो कैंडल होता है ना, थोड़ा सा बड़ा सा, ताकि 1-1.5 घंटा चल जाए। मोटा एक कैंडल भी मिलता है आजकल। और अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 कैंडल लेके बैठना, वो बूझने से पहले दूसरा वाला जला लेना, ठीक है। ये करना है। दिशा रहेगा उत्तर की दिशा, दिन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसका जो साधना है ये आप कितने बजे से करोगे, ये आप 12 बजे के बाद भी कर सकते हो, सुनसान हो, थोड़ा सा शांति हो। कोई लोग जो है गांव में रहते हैं तो 7-8 बजे के बाद भी करते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना, जो समय आप निर्धारित कर रहे हो वो समय से हर दिन वही समय करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा लेट कर रहे हो, किसी दिन पहले कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पे साधना टूट जाती है ना। तो ये है। अब जब ये शक्ति सामने आती है, क्योंकि 3 दिन के बाद ही ये सामने आना शुरू कर देती है, फिर आपको लुभाएगी। आप अपना साधना का जो संकल्प लिए हो 11 दिन का, वो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको ये सामने आ जाएगी तो इसको वचन ले लेना कि आप मुझे मेरी पत्नी रूप में सिद्ध हो जाओ। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तभी पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में करना, वरना दोस्त रूप में रखना।
उसके बाद जो है फिर आप जो है देखो, ये अगर पत्नी रूप में सिद्ध होती है तो ये आपको भरपूर धन दौलत देगी, हर चीज़, हर सुख सुविधा मिलेगी आपको जो इंसानों को ज़रूरत पड़ती है। और पत्नी रूप में रहेगी तो पत्नी जैसा ही बिहेव करेगी, आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, संभोग वगैरह भी करेगी। दोस्त रूप में वो सब चीज़ें नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी ये दोस्त रूप में भी आपको धन दौलत वगैरह सब कुछ देगी। तो ये चीज़ें हैं, वचन सही से लेना कि मैं जो कहूँ वो करना है, ठीक है। अगर आप पत्नी रूप में आप करवा रहे हो तो आप मेरी पत्नी रूप में रहोगे, पत्नी रूप में हर चीज़ जो करना होता है करोगे। और कभी भी मेरे से कोई गलती हो गई तो हमेशा मुझे माफ़ कर देना। हाँ, गलती मतलब ऐसा नहीं कि गलती के पहाड़ कर दो, एक दो गलती हो ही सकते हैं इंसानों से। और दूसरी बात, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। बोला मेरी परिवार की, मतलब माता पिता हो, भाई बहन, सबका रक्षा करना, आत्मियों की रक्षा करना, ठीक है ना। तो ये जो वचन होते हैं बेसिक वचन ले लेना, बाकी एक्स्ट्रा एक दो वचन अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, लेकिन वो अगर कोई वचन मांगे तो मत देना, ये ध्यान रखना। इसको मिठाई का ही भोग लगाना है, ज़्यादातर ये दूध पीती है और मिठाई खाती है, कोई भी मिठाई हो, मीठा टाइप का कुछ भी चीज़ है तो ये इनका भोग है, ठीक है। इनसे कोई भी आप काम करा सकते हो, वशीकरण, षटकर्म, पैसों का हर चीज़ करा सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस कोई गलत कार्य में इसका इस्तेमाल मत करना। गलत काम आप समझ लो किसी को मारने के लिए बिना वजह, हाँ, अपनी सुरक्षा में लगाओ, लेकिन वो सब चीज़ें ध्यान से करना, ठीक है। तो ये था पूरा विधि विधान, ठीक है। और बाकी ऐसे साधना और भी आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग अगर पर्सनली कुछ प्रॉब्लम में हो तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।